हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर नायशा किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल ही अलग टाइप की खीर। अगर आप नॉर्मल खीर खा खा के बोर हो चुके हैं तो ये खीर आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा नारियल और उसका छिलका उतार लिया है हमने और इस तरीके से उसे काट लिया है। तो चलिए अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे काट के। उसके बाद आपने इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। तो यहाँ हम डाल रहे हैं इसको ग्राइंडर जार में और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसे ग्राइंड करके तैयार कर लिया है। इसमें कोई पानी वानी कुछ ऐड हमने नहीं किया है। तो ये हमारा कोकोनट पाउडर तैयार है। तो चलिए अब ले लेंगे एक पैन या कढ़ाई। उसमें हम डाल देंगे 1 लीटर दूध। तो आप जिस भी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं आप उसी अकॉर्डिंग दूध ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ और 1 नारियल मैंने यहाँ पे लिया है। तो चलिए अब दूध को एक उबाल आने तक हम इसे गर्म कर लेते हैं। तो अब दूध गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारा नारियल जिसे हमने ग्राइंड किया था। तो देखिए आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें नारियल और अब इसे आप चलाते रहेंगे जब तक कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। कुछ देर तक आप इसे चलाते रहेंगे, फिर आप देखेंगे कि दूध गाढ़ा हो गया है और थोड़ा कम भी हो गया है। तो चलिए अब इसे छोड़ देते हैं, कुछ देर के इसे पकने देते हैं। अब साइड में ले लेंगे आप एक पैन और उसमें आप डालेंगे 1 चम्मच घी। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से बादाम, साथ ही डाल देते हैं थोड़े से काजू और अब हम इन्हें सेक लेते हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद के और भी कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो हल्का सा जब काजू बादाम रोस्ट हो जाएंगे तभी आप इसमें ऐड करेंगे किशमिश, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी सिक जाती है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश और किशमिश डालने के बाद में आप इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और गैस को कर देंगे बंद। तो चलिए ड्राई फ्रूट्स हो गए अच्छे से रोस्ट। अब हम इसे डाल देते हैं खीर में। चलिए अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं और इसे कुछ देर और चलाते रहेंगे। जब तक कि दूध आधा नहीं हो जाता तब तक आप इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे बीच बीच में। तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि दूध गाढ़ा हो गया है और कम भी हो गया है। तो इसे कुछ देर और ऐसे ही छोड़ देंगे आप। तब तक आप ले लेंगे एक पैन और उसमें हम तैयार करेंगे इसमें डालने के लिए कैरेमल। तो यहाँ ले लिया मैंने एक पैन और उसमें मैंने डाला है 1 कप चीनी। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है, आपको फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। तो इसी तरीके से आप इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत धीरे मेल्ट होती है। लो फ्लेम पे ही आप इसे इस तरीके से चलाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं चीनी पिघलने लगी है। तो जब तक ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाती और इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, आप इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको पानी या कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ चीनी को ही आपने मेल्ट करना है। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो जब तक ये दाने बिल्कुल खत्म नहीं हो जाते चीनी के, तब तक आप इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो देखिए अब कैरेमल बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, जैसे ही आप कैरेमल तैयार करें इसे आप तुरंत खीर में डाल दें। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये बहुत ही टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, फिर आप इसे खीर में नहीं डाल पाएंगे। तो चलिए अब इसे हैंड टू हैंड हम डाल देते हैं खीर में। तो
तो खीर भी हमारी गाढ़ी हो चुकी है अच्छी खासी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं तैयार किए हुए कैरेमल। तो खीर की कंसिस्टेंसी भी अब बिल्कुल प्रॉपर हो गई है। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिए तैयार किया हुआ कैरेमल। इसे डालते ही आप इसे तुरंत फटाफट मिला लीजिए। तो देखिए इसमें लम्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, इसलिए आपको तुरंत इसे मिलाना होगा। तो अच्छे से आप इसे इस तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने इसमें कैरेमल डाला है, आप देखेंगे इसका कलर भी और अच्छा हो गया है। तो अच्छे से इसे मिला लेंगे आप, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इसके बाद आप लास्ट में डाल देंगे केसर। केसर को हमने हल्के से पानी में भिगो दिया था। तो देखिए केसर डालने से एक तो कलर बहुत अच्छा हो जाता है, और दूसरा आप जानते हैं टेस्ट तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो बस इसे आप मिला देंगे और इसके बाद गैस को कर देंगे बंद, और आप इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो आप इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए आप चाहें तो इसे गरम गरम भी खा सकते हैं, लेकिन ये ठंडी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, और अब देखते हैं हमारी खीर कैसी है। लग रही है ना लाजवाब। कलर देखिए कितना बढ़िया आ गया है केसर का। तो चलिए अब बारी आती है इसे सर्व करने की। तो आप इसे इस तरह से बोल में डाल देंगे और फिर थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। सबको घर पे खिलाइए, बहुत ही टेस्टी डेजर्ट है। नॉर्मल खीर से तो बहुत ही अच्छी बनती है। और देखिए कंसिस्टेंसी भी इसकी बिल्कुल प्रॉपर हो गई है। तो इसलिए हमने खीर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया था, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये अपने आप गाढ़ी हो जाती है। तो थोड़े से नारियल से हम इसे गार्निश कर रहे हैं, जिसे हमने ग्राइंड किया था। आप चाहें तो बुरादे से भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं थोड़े से बादाम। आप अपनी पसंद से कैसे भी गार्निश कर सकते हैं। तो अब जब भी आपका मन करे कुछ मीठा बनाने का, या आपके घर पे कोई मेहमान आए, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आई होप सबको बहुत पसंद आएगी। और गर्मियों में तो वैसे भी ठंडी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। सो आई होप आप इसे ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए आपके लिए ऐसी टेस्टी रेसिपीज़ मैं लाती रहूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप और कौन सी नई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।